क्लास 9 का जब बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद आज जो है तो कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं जो क्लास 9 की केमिस्ट्री के जो हैं तो बुनियादी कुछ कंसेप्ट्स आपने सीखने हैं। मैं एलिमेंट मैटर वगैरह ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं ये मैं बयान कर चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ है। तो कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स ले लीजिए, उसके बाद जो है तो हम लोग आज का जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है कि जो आपने बुनियादी तौर पे समझ लेना है कि ये है क्या, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बड़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर, फिर इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद मैं 5 मिनट की या 2 मिनट की वो एक ट्रिक आपके सामने बयान करूंगा। आप उस ट्रिक के ज़रिए से ये मालूम कर सकते हैं यानी कि एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखा जाए, और एटॉमिक नंबर से फिर हम लोग किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प करते हैं। और जैसे ही आपको ये याद रह गया कि किस तरह आपने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है, एलिमेंट का नाम क्या है, उसको कैसे याद रखना है, तो उसी तरह आप फिर आसानी से याद रख लेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आपके लिए मसला नहीं होगा। अब एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या और इसके बारे में कंसेप्ट ज़रूरी क्यों है। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका बेसिकली एटम कहलाता है। और इस एटम की अगर बुनियादी साख्त को देखें तो इस एटम में आपको 3 चीजें बुनियादी तौर पे नजर आएंगी। एक आपको शेल नजर आएंगे, एक आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, और एक बेसिकली आपके पास वहां पे मौजूद होंगे पार्टिकल्स। अब जो अच्छा, इसका मतलब यह है कि एटम में बुनियादी तौर पे 3 चीजें हैं, शेल होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, और उसमें पार्टिकल्स होंगे। अब जो बेसिकली शेल क्या होते हैं, शेल न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस में वो रीजन होता है जहां बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। यानी ये वो इलाका है, ये वो एरिया है कि जिस एरिया के अंदर बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की पनाहगाह है, यहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और आपके पास न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बेसिकली आपके पास वो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसमें आपके पास प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन ये रिजाइड करते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी एटम का मेजॉरिटी ऑफ मास यानी उसमें मैक्सिमम जितना भी उसका मास होगा वो मास बेसिकली आपके पास न्यूक्लियस में ही होता है। यानी कि वो मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही बेसिकली एटम का कुल मास होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो मास में कंट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है, ये कंट्रीब्यूशन की इंक्लूड करता है, वो बहुत मिनिमम है। लिहाजा ये आप अक्सर बुक्स में ये स्टेटमेंट देखोगे। अच्छा, तो जो बुनियादी बात है वो ये थी कि आप अक्सर बुक में ये चीज देखोगे कि बुक में लिखा होता है कि एटम का जो मैक्सिमम मास या मेजॉरिटी ऑफ मास होता है वो बेसिकली उसके न्यूक्लियस में होता है। वो क्यों होता है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बेसिकली एटम का मेजॉरिटी ऑफ मास में कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करते हैं। फिर आपके पास पार्टिकल्स, तो बेसिकली आपके पास पार्टिकल्स आपके पास 3 ही है, बुनियादी पार्टिकल्स 3 ही है, लेकिन ये पार्टिकल्स भी मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। हाइड्रॉन्स हो गए, बोरॉन्स हो गए, इसके अलावा मुख्तलिफ लेप्टॉन्स हो गए, ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। कौन से पार्टिकल, आपके पास प्रोटॉन होते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं, और आपके पास होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ बुनियादी बातें इन पार्टिकल्स के बारे में जान लीजिए। आपके पास जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, आपके पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये निल है। एक बात, अब जब आपको ये एटम की बुनियादी बात समझ आ जाए तो अब आ जाते हैं एटॉमिक नंबर। पहली बात, एटॉमिक नंबर किसी न्यूट्रल एटम का होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि आप नेचुरली अगर उस एटम को देखो तो वो एटम न्यूट्रल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो सोडियम होगा, उस सोडियम के पास नेचुरली आप देखोगे तो 11 प्रोटॉन है। अगर आप देखना चाहो हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है। अगर आप हीलियम को देखना चाहो तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। अगर आप एल्यूमिनियम को देखना चाहो तो 13 है। अब ये मुख्तलिफ आपके पास एलिमेंट है नेचुरली जो पाए जाते हैं, और उनके पास नेचुरली कुछ नंबर ऑफ जो है तो बेसिकली क्या मौजूद होते हैं, ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।
मैं बेसिकली बात करूं किसी न्यूट्रल एटम की, तो किसी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की नंबर को, यानी उनकी अमाउंट को, उनकी तादाद को बेसिकली हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। और किसी एटम में एटॉमिक नंबर की जब उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख ली जाए, मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई एटम है और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं तो उसके हाइड्रोजन की सिंबल लिख ली जाती है, या मेरे पास क्लोरीन है तो उसको मैं Cl से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जब उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख ली जाए तो अब उसके पास दो चीजें, रीजन आ जाते हैं। एक उसका बनता है सबस्क्रिप्ट बनता है, और एक उसके पास बन जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो याद रखना है एटॉमिक नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। तो जैसे हाइड्रोजन को लिखा जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसको सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। और उसका अगर मास नंबर, यानी अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो उसका मास नंबर जो है तो वो भी मेरे पास 1 ही आएगा। इस तरह क्लोरीन का मेरे पास आ जाता है। अब मैं मुख्तलिफ ले रहा हूं तो उसमें 17 जो है तो मेरे पास आ जाते हैं, और फिर उसका जो है तो 35 बन जाता है। खैर, ये कुछ बुनियादी बातें एटॉमिक नंबर के बारे में आप याद रखने कि उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, कि किसी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद को या नंबर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो क्या सर सोडियम आयन के लिए, क्लोराइड आयन के लिए, मैग्नीशियम आयन के लिए, क्या इन आयंस के लिए एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन हो सकती है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि याद रखिएगा कि मैंने यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है कि न्यूट्रल एटम या कोई नेचुरल एटम, जो नेचुरली जिस फॉर्म में है मेरे पास कोई एटम, तो किसी एटम के लिए बेसिकली जो न्यूट्रल हो उसके लिए बेसिकली एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन होती है। किसी आयन के लिए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे ये डिफिनेशन फिर लागू नहीं हो सकती कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद। ये बात याद रखनी है कि ये किसी आयन पे, बाकी आयन में क्यों लागू नहीं होती। इसके लिए बेसिकली हम लोग इसका कंसेप्ट जब आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां मैं इसको और मजीद एलिब्रेट करूंगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज मास नंबर। अब मास नंबर, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि मास नंबर बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को। और जैसा कि मैंने बयान किया अभी, जब मैं एटम के बारे में बुनियादी बात बता रहा था, तो मैंने कहा था कि एटम का मैक्सिमम जो मास होता है, या मैक्सिमम जो उसमें मास होता है, बेसिकली मास एक एनर्जी ही है। तो ये जो मैक्सिमम मास है, ये मास बेसिकली उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसलिए याद रखना है कि मास नंबर, अब मास नंबर को अगर आपसे कोई पूछे सादा अल्फाज में इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली वो तादाद है, ये उन पार्टिकल्स की तादाद का नाम है कि जो पार्टिकल किसी एटम का मास बनाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 1 kg पैकेट है। अब उस 1 kg पैकेट के अंदर वो पार्टिकल का नंबर कितना है कि जो बेसिकली मिलकर इसका मास 1 kg बना रहे हैं। सिमिलरली मास नंबर बेसिकली एटम का वो नंबर होता है जो ये शो करता है कि इस एटम का कोई मास है और उस मास को बनाने में जो पार्टिकल इन्वॉल्व है वो कितने हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के केस में लूं, तो प्रोटियम का अगर मैं लूं तो प्रोटियम के लिए मेरे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका मास नंबर भी होता है 1। अब इसका मतलब क्या कि उसके पास एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका मास नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो मास नंबर को याद रखना है। अब मास नंबर को कहां रिप्रेजेंट किया जाता है? मास नंबर को बेसिकली किसी एटम की रिप्रेजेंटेशन में उसको सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बुनियादी बातें आपने याद रखनी है। अब बेसिकली आप मालूम कर सकते हैं कि अगर आपने मालूम करना हो किसी एटम का, अगर आपको प्रोटॉन दिया हो और उसका मास नंबर दिया हो, आपने मालूम करना हो कि उसके नंबर, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करने का जो फार्मूला है ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसको मालूम करने का जो फार्मूला आपके पास आ जाता है वो आ जाता है आपके पास A माइनस P इज इक्वल टू n। यानी आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बेसिकली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हो A माइनस Z इज इक्वल टू n। ये बेसिकली वो फार्मूला है जिस फार्मूले के जरिए आप मालूम कर सकते हो किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मालूम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटम का और मैटर का कुछ बुनियादी कंसेप्ट जो इस टॉपिक को समझने में हेल्प करता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो
काइंडली मोटिवेट कीजिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करके, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेक्चर्स को रिव्यू करना पड़ता है, पढ़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस तरह इसको सपोर्ट करें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।